आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे परीक्षा, एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो या बिहार एसएससी का हो, यानी अलग अलग एग्जाम में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सीरीज वाइज चलते जाएगा। ये आपका वीडियो फर्स्ट पार्ट है। आगे और भी सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, बताए कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है। आप लोग भी जानते होंगे जीव तथा जंतु का विज्ञान कौन है। आपका अरस्तु है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका अरस्तु। ठीक। फिर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क ने किया था एवं ट्रेवी रेनस। इसका राइट आंसर होगा लेमार्क, ये फ्रांस का था, एवं ट्रेवी रेनस जो जर्मनी का था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जैव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया किसने? समझाया, ये हो जाएगा लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? ये आपका थियोफ्रेटस। रसायन विज्ञान का जनक कौन है? ये आपका है लेवोजियर। ठीक है। नेक्स्ट है मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। ये कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आपका ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था। 3 लॉ दिया था, केपलर का 3 लॉ है। ठीक है। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। तो आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? ये आपका गैलीलियो ने किया था। ठीक है। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन था? ये न्यूटन था। ठीक है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन था? ये हो जाएगा डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था किसने दिया था? ये दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था आपका डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ये आपका चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिकी के जनक है, ये आपका ग्रेगरी जॉन मेंडल है। ठीक है। ग्रेगरी जॉन मेंडल। ऐसे जॉन मेंडल के नाम से, या मेंडल भी आपका ऑप्शन में रहेगा। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर का प्लांट किया था, यानी मटर के पौधे का। ठीक है। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है। ये कहा जाता है डब्ल्यू वाटसन ने ये किया था आपका क्रोमोसोम में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग ये हुआ किया था जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं, जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? आपका गुणसूत्र में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन क्या है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये किया था आपका था बीडल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? आपका होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आयरन है, यानी लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? ये आपका ये है प्रोटीन का। पूछा जाएगा हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है किस बीमारी में? हीमोफीलिया नामक बीमारी में। ठीक है। हीमोफीलिया नामक रोग में आपका खून का थक्का नहीं जमता, कटने के बाद वो खून आपका निकलते रहता। तो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन रोकता है? हेपरिन नामक होता है, प्रोटीन होता है जो शरीर में के अंदर थक्का होने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है। हेपरिन यहाँ पे हेपरिन हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हेपरिन होगा। तो हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? ये यकृत द्वारा होता है। तो हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट, रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हेमाटोलॉजी। ठीक है। हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के, सॉरी प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का बनाने में सहायक जो होता है वो प्लेटलेट्स होता है। और प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो
कितना होता है, कहाँ होता है, पीलिया में होता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक यदि विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा, सिर्फ सहायक पूछेगा तो आपका प्लेटलेट्स हो जाएगा, दोनों में अंतर है, ठीक है, इसीलिए इसका के हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 90% होता है, 90% सिर्फ जल ही पाया जाता है। तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत पूछेगा तो आपका 90% हो जाएगा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% होता है, ठीक है। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा पूछेगा, 55% हो गया, प्लस उधर जो आरबीसी बचा, डब्ल्यूबीसी बचा, प्लेटलेट्स बचा, वो 45% में बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा है, ये क्या है आपका प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है आपका प्लाज्मा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो धातु कौन सा है, लोहा है। ब्लैक बेन कहलाता है आपका पीलिया, यानी एस्पिलिन का क्या कहलाता है आपका ब्लड बैंक कहलाता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, उसको उसे भी किसको कहा जाता है, पीलिया को ही कहा जाता है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका पीलिया। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है आपका, ये आपका 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखा जाता है, आपको याद रखना है। रक्त समूह होते हैं, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, कौन कौन होते हैं, ए बी और ओ होता है, ये आपका 4 प्रकार का रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने कर लिया, लैंड स्टीनर ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे सर्वदाता रक्त समूह होता है जो सबको दे सकता है, कौन, वो क्या कहलाता है, सर्वदाता, वो होता है आपका ओ नेगेटिव होता है, ठीक है, ओ होगा। सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, सर्वग्राही मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है, सबसे खून ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है, वो होता है आपका ए बी। ये आपका टोटल 44 क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।